आजन्म मात्र मपीयेन सखेन किंचित, जिसने जन्म लिया और सठता करते हुए श्रीमद् भागवत का क्या किया, उसने कभी श्रवण नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, जो इस संसार में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसने कभी भागवत का श्रवण नहीं किया, यहाँ तक कि भागवत श्रवण नहीं किया तो नहीं किया और ऊपर से इसकी बुराई की, तो वो कैसा है? तो कहते हैं चांडालवत, चांडाल के समान है, खरवत गधे के समान है। इस तरह हम नहीं कह रहे, भागवत में निकाल रहे। और मिथ्या स्वजन्म जननी जनित कथा, उसका जन्म मिथ्या जुटे पैदा हो गए, पैदा आजा नहीं होना था, जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ है, केवल मां के गर्भ को दुख देने के लिए पैदा हुआ है। जननी जन्म दुख भाजा, दुख कष्ट 9 महीने का हुआ है, यही काम हुआ उससे, फालतू पैदा होगा। और यहाँ रुके नहीं सड़क में, कहते हैं जीवत्सवो निगदितः सदुपापकरम ये नस्कृतं सुख कथा वचनं न किंचित् भिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिव्यदेव समाजमुख्याः। कहते हैं कि वो महापापात्मा है, जो श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करता, वो क्या है? महान पापात्मा है। और उसने अगर थोड़ा सा भी शास्त्र का श्रवण नहीं किया तो भिक्कन नरम पशु समम, पशु के समान है। और भूमि भार होगा, पृथ्वी के भार के रूप में है बस, और किसी काम का वो नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े ऋषि और सीधे गाली गलौज कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं ना लग रहा है, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सनत कुमार कहते हैं भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये कहने वाले देवता है, क्योंकि वो वहां पर बैठे हैं, उनको इसका रसपान जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो देवता क्या कहते हैं? मेवम वदन्ति दिव्यदेव समाज मुखिया, वो जो इंद्र है, देवता का समाज का मुखिया जो इंद्र है, वो ये बात कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये कौन बता रहा? सनक सनंदन सनातन, किसको? नारद जी। देखो नारद जी तो सीधे कहे भाई आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, आप ऐसे शब्दों को प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्र के शब्द उन्होंने ये बात। फिर आगे बताते हुए कहते हैं यज्ञात गर्जन सत्ता हो गर्जन प्रदात तपस हो गर्जन क्रोधे तीर्थान यज्ञ में गर्जति योगात गर्जन सत्ता हो ध्यानात गर्जति किमरू हो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत महान गर्जना करते हुए कहते कहीं मत जाओ तुम, इसको श्रवण करो, इसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि क्यों भाई इतने शास्त्र, फिर आप कह रहे हैं गंगा न गया काशी, तो ऐसे जाने छोड़ देगा ताकि मैं गंगा जाएगा, क्यों फिर गया का श्राद्ध करेगा? यही समझ लेगा। तो इसमें एक चीज हमको समझना चाहिए, न निंद्यम निंद्यात् अपितु विधेयं स्तोत्रं प्रदक्षिते। एक उक्ति कही गई है कि जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, आप देखिए जब गया की महिमा गाई जाएगी तो वहां पर सारे तीर्थों को वो झूठा सिद्ध कर देगा, कहते यहाँ पर पिंडदान हो गया, कहीं जाने के तो भागवत मत सुनो। ऐसे हाँ हर जगह लिखा हुआ, लिखा है भाई प्रेम में संसार देवम में, आपने पढ़ा होगा नारद जी के द्वारा जो भजन किया गया है नारद पुराण में, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसमें कहा गया कि कुछ मत पढ़ो, इसी से मोक्ष हो जाएगा, केवल वो 6 श्लोक। तो नंद्यम निंद्यात् अपितु विधेयं स्तोत्रं प्रपद्यते। अरे वो निंदा नहीं है, वो निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु शास्त्र की क्या हो रही है? महिमा गाई जा रही है, इसलिए उनको इस प्रकार बोला जा रहा है। उसको निंदा मत मानना, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको बताते चलेंगे तो आप तो निंदा मान लेंगे। इसलिए ये बात भी हम नहीं बता दे रहे हैं कि निंदा मत मानना उसको, उनकी भी अपनी महिमा है, उनकी महिमा कम नहीं है, उनके स्थान में उनकी महिमा और इनके स्थान में इनकी महिमा, ऐसे समझ के चलना, समझ गए?
नहीं तो आपने तो मान लिया ना गंगा जी जाएंगे, ना काशी जाएंगे, ना कहीं जाएंगे, ना गोदावरी जाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना।